और अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। इस दौरान पीएम मोदी देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण और वैक्सीन ऑक्सीजन की किल्लत पर जनता के साथ अपने विचार शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय पर हो रहा है जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह से जकड़ लिया है, जिसमें प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण बढ़ रहा है। कोवैक्सीन में आने वाली भारत बायोटेक ने अपने टीके की कीमतों का ऐलान कर दिया है। राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 600 रुपए में मिलेगी, प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही कोविशील्ड की कीमतों का ऐलान कर चुका है। इस तरह भारत के टीकाकरण अभियान में शामिल दोनों ही वैक्सीनों की कीमतें तय हो गई हैं। राहत की बात यह है कि कई राज्य मुफ्त में वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए फ्री में वैक्सीन मिलने का विकल्प बना रहेगा। निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए में वैक्सीन। सरकार ने वैक्सीनेशन के नए चरण में राज्यों, प्राइवेट सेक्टर और अस्पतालों को भी सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की छूट दी गई है। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को समय से कीमत तय करने का निर्देश दिया है। देश में 24 घंटे में 3.49 लाख मामले सामने आए हैं। 2760 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन में देश में 7500 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,66,10,84 पर पहुंच चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 25 लाख से अधिक हो गई है। इनमें से 1,40,75,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब तक 1,92,199 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,160 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में एक दिन में 676 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में संक्रमण के कुल मामलों में से 74.15% केस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक दिन में सर्वाधिक 357 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 24,000 से अधिक नए मामले भी सामने आए। दिल्ली में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़ाकर 10 लाख के पार पहुंच गई है और कुल 13,898 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। यहां हर दिन नए मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 38,055 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वह 24 घंटे में कोरोना से 223 मौतें हुई हैं। इसके साथ 23,231 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 223 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 7,52,211 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं करीब 10,959 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। संगम नगरी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1470 नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हुई। जालौर में एक दिन में कोरोना के 175 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। जिले में 1,472 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। अब तक जिले में 6,177 कोरोना पॉजिटिव केस। कानपुर में कोरोना हुआ जानलेवा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 2,044 नए केस। वाराणसी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 2,796 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 585 नए मामले। इस समय गाजियाबाद में 5,841 एक्टिव केस हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना हो रहा विकराल। पिछले 24 घंटे में मिले 955 नए मामले। 6 लोगों ने महामारी से तोड़ा दम। मेरठ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 1,729 नए मामले। इस समय जिले में 10,710 एक्टिव केसेस। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना केस में हो रहा है इजाफा। 24 घंटे में मिले 1,346 नए केस। कोरोना से एक दिन में 2 लोगों की हो चुकी है मौत। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। पिछले 24 घंटे में मिले 1,025 नए मामले। इस समय बरेली में 7,315 एक्टिव केस।
झांसी में भी कोरोना लगातार हो रहा भयावह। पिछले 24 घंटे में 957 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 5 लोगों ने तोड़ा है दम। मुजफ्फरनगर में कोरोना ने मचाया आतंक। एक दिन में कोरोना के 630 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत। जिले में अभी भी 4355 एक्टिव केस। आगरा में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में मिले 410 नए कोरोना मरीज। इस समय 4251 एक्टिव केस। मथुरा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 174 नए मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2769। मुरादाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1319 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। अभी भी जिले में 5964 एक्टिव केस। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने के साथ ही मरीजों की मौत के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। संक्रमण के साथ मृत्यु दर को रोकना सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कोविड काल में पहली बार प्रदेश में एक दिन में 81 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 5084 और लोग संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,47,433 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 31,225 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून जिले में 1,736, हरिद्वार में 958, नैनीताल में 592, उधमसिंह नगर में 378, चंपावत में 321, पौड़ी में 301 नए मामले आए सामने। उत्तरकाशी में 215, टिहरी में 190, अल्मोड़ा में 117, पिथौरागढ़ में 123, चमोली में 90, रुद्रप्रयाग में 53, बागेश्वर जिले में 10 संक्रमित मामले आए सामने। ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने जारी किया आदेश। सभी मेडिकल कॉलेज के वीसी को आदेश जारी। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति में लीकेज पर रखे ध्यान। सभी मेडिकल संस्थान निगरानी समिति का गठन करें। गठित समिति ऑक्सीजन के उपयोग पर नजर रखे। मरीज को सरकारी पत्र के अनुसार देनी होगी ऑक्सीजन। लखनऊ में प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने नियुक्त किए अधिकारी। ऑक्सीजन आपूर्ति के निराकरण के लिए अधिकारी नियुक्त। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक ने सीडीओ को लिखा पत्र। विधायक राजेश गौतम ने सीडीओ को लिखा पत्र। ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए लिखा पत्र। 25 लाख की लागत से बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। कादेपुर सीएचसी में बनाया जाएगा प्लांट। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास अलवाई के नेतृत्व में टीमों ने कोविड अस्पतालों और कोविड वार्डों का दौरा निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना मरीजों से मुलाकात कर हाल जाना। उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों से भी मुलाकात की और उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। सोनभद्र के जिलाधिकारी ने जनपद के अनपरा इलाके में सालों से बंद पड़े ऑक्सीजन की फैक्ट्री को तत्काल चालू करने का आदेश दे दिया। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हर रोज लगभग 300 सिलेंडर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े हैं, जिनसे 101 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। कोतवाली, घंटाघर, नंदग्राम थाना पुलिस और एसएसपी की स्पेशल टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। मामले में पकड़े गए 2 आरोपी शहर कोतवाली इलाके के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए हिंडन बिहार इलाके में छापेमारी की गई। इसके अलावा कैला भट्टा इलाके में भी छापेमारी की गई है, जहां से टोटल 101 सिलेंडर बरामद किए गए। भदोही जनपद के जिला अस्पताल समेत अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। भदोही जनपद के औरैया से भाजपा के विधायक दीनानाथ भास्कर अपने परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया।
कोरोना संक्रमण के चलते बनाए गए 89,948 कंटेनमेंट जोन, लोगों को अनाउंसमेंट करके कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। बिना मास्क वाले लोगों के काटे जा रहे हैं चालान। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई, कालाबाजारी करने वालों पर एनएससी और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश। श्रावस्ती में 2 दिन के कोरोना कर्फ्यू में मुनाफाखोरों की चांदी, जनता को जमकर लूट रहे मुनाफाखोर। गुटखा, पान, तंबाकू सहित अन्य चीजों के बढ़ाए गए रेट, महंगे दामों पर बेचा जा रहा है सामान। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। साथ ही मेडिकल में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं भी मौजूद हैं। संगम नगरी में कोरोना के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शादी के लिए दूल्हे की पगड़ी और अंतिम संस्कार के लिए अर्थी का सामान एक ही दुकान पर बिक रहा है। शहर की जिस दुकान में 100 साल से दूल्हे दुल्हन और शादी ब्याह से जुड़े सामान बिकते थे, आज उसमें कोरोना ने कब्जा कर रखा है। अब इस दुकान में अर्थी का सामान भी बिकता है। जालौन में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, बेवजह घर से निकलकर घूमने वालों पर कार्रवाई का हंटर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, जालौन में सड़कों पर उतरी पुलिस। लॉकडाउन का पालन न करने वालों के कटे चालान। उतरई कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह चौराहे का मामला, जालौन लॉकडाउन का पालन न करने वालों के कटे हैं चालान। गोरखपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने खुद सड़क पर उतरकर सैनिटाइजेशन करवाया। गोरखपुर गांव-गांव में हो रहा है। अमेठी में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा व्यापक असर, शहर के प्रमुख सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से हो रहा पालन। वीकेंड लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को रखा गया है बाहर। उन्नाव में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। मतदान होने से कम समय बचा है। वही जनपद में 3,501 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें से 168 पोलिंग सेंटर अति संवेदनशील प्लस संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। यह मतदान सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की निगरानी में होंगे। औरैया में 26 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव होना है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 23 अप्रैल की रात 8 बजे से जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जो 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। लेकिन चुनाव लड़ रहे तमाम प्रत्याशी प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। इलाके की पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है, जैसे प्रत्याशियों के मनोबल बढ़ा हुआ है और औरैया खुलेआम धज्जियां उड़ रही है।